नमस्कार मित्रों, ज्योतिषाचार्य विजय कुमार तिवारी के साथ फिर एक नए वीडियो में। मित्रों, नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। साथ ही नव वर्ष के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति के बारे में आज मैं एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और उसके पश्चात इस साल कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति, उसका मुहूर्त काल क्या रहेगा और पुण्य काल कब रहेगा और किस दिन किस समय मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। तो आइए जानते हैं मकर राशि पर विशेष वीडियो। प्रिय मित्रों, प्रत्येक वर्ष खर मास और मल मास 14 दिसंबर को लगकर 15 जनवरी यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में समाप्त होता है। उस समय के बाद में जो दिन होता है वो मकर संक्रांति का दिन कहलाता है और प्राचीन समय से ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी कि सूर्य अपने पुत्र शनि के घर पर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि शनि जो है वो मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तो अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए भी जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है। और प्राचीन काल से आपने एक किंवदंती और कथानक सुना होगा कि इस दिन भगीरथ के साथ में माँ गंगा समुद्र के सागर के साथ मिली थी। तो इस दिन पश्चिमी बंगाल में यह पर्व बहुत अधिक तादाद में बहुत सारे जनमानसों के द्वारा इस दिन 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति को यह पर्व गंगा सागर में स्नान करने के साथ मनाया जाता है। और उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में पोंगल और मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस त्योहार पर खर मास के बाद में जब शुभ दिन आते हैं तो सारे जितने भी कार्य रुके हुए हैं, यानी कि एक मास तक जब कार्य सारे शुभ रुक जाते हैं, उस समय 15 जनवरी में जब मकर उत्तरायण में आता है, यानी सूर्य जब उत्तरायण में आता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय सारे पर्व और त्योहार और शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खर मास में कोई भी शुभ कार्य न करके मकर राशि में जब सूर्य उत्तरायण आता है उसी समय प्रारंभ करना चाहिए। मित्रों, इस वर्ष सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करेगा तो दो विशेष योग बना रहा है। सबसे पहला वरीयन योग और दूसरा है रवि योग। ये योग 77 साल बाद में बन रहा है। इस योग में 3 राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि सिंह राशि और तीसरी मीन राशि। इन 3 राशियों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। राजनीति और परीक्षा क्षेत्र में ऐसे जातकों को जिनकी राशि ये 3 राशियां हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही नव वर्ष के साथ में इन दिनों में इन 3 राशियों को इतना अधिक लाभ मिलेगा कि पूछो मत। पूरे साल यानी कि 2-3 साल का जो कार्य था जो रुका हुआ है वो सारा पूर्ण होगा इन राशियों का। तो अब हम बात करेंगे कि इस वर्ष यानी 2024 को मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो मित्रों, सूर्य मकर राशि में रात्रि 2:36 पर प्रवेश करेगा। 2:36 को प्रवेश करने के पश्चात ही सूर्य मकर राशि में यानी 14 तारीख को रात को 2:36 पर प्रवेश करेगा। तो उसका पुण्य काल 15 जनवरी सुबह 9:07 तक रहेगा और वही कार्य जो है हमें पूजा अर्चना और दान आदि का मुख्य कार्य है वह 15 तारीख को प्रातःकाल करना चाहिए सुबह 9:07 से पहले। यह मुहूर्त इतना अधिक शुद्ध है कि सारे कार्य जितने आपके रुके हुए कार्य हैं वो सारे के सारे सिद्ध हो जाएंगे और इसके साथ ही आपके जीवन में खुशहाली और नव वर्ष के साथ में जितनी भी बाधाएं हैं वो समाप्त होगी और अच्छे दिन प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए इस मुहूर्त को नहीं निकलने देना चाहिए और इस मुहूर्त में विशेष पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाते हैं और मिक्स जो धान होता है यानी कि चावल है मूंग है आदि का ही दान किया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में संक्रमण करता है तो उस दिन जो है मिक्स दाल का या खिचड़ी आदि का ही दान करना चाहिए और इस दिन यही भोजन के रूप में भी करना चाहिए, इसलिए इस दिन की विशेष उपयोगिता है। साथ ही अब मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इस वर्ष यानी 2024 में एक विशेष मुहूर्त और है मकर संक्रांति के पूजा दान आदि का। तो सर्वप्रथम ये हम जानना चाहेंगे कि इस दिन पूजा किसकी की जाए।
तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य की ही पूजा करनी चाहिए, यानी कि जब उदय सूर्य ताम्रम अस्तेति च, यानी सूर्य जब उदय होता है तब ताम्र वर्ण का होता है, उसी समय सूर्य की पूजा करना चाहिए ताकि आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस दिन प्रातः 5:15 बजे से लेकर सुबह 8:35 तक विशेष शुभ योग है, जिसमें आप दान पुण्य कर सकते हैं और सूर्य की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि खर मास यानी 1 महीने जब शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है उसी समय सूर्य की पूजा की जाती है और बाकी सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि पितामह भीष्म, जो कि प्राचीन काल में हमारे पितामह भीष्म के सभी लोग जो है पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं, वे 58 दिन तक शैया पर रहे और सिर्फ उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे, जब तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उत्तरायण सूर्य इतना शुभ रहता है कि उन्होंने 58 दिन तक अपने जीवन को लगाए रखा शैया पर, लेकिन उसके बाद में जब मकर संक्रांति आई तो उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया, यानी अपना शरीर छोड़ दिया। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और साथ में नई फसलों के आगमन के लिए खुशहाली का भी ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और राजस्थान में तो इस दिन पतंग उड़ाई जाती है और खुशी का इजहार किया जाता है, और सभी एक त्यौहार कहने की वर्ष का पहला सबसे बड़ा त्यौहार भारतवर्ष में माना जाता है जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। तो मित्रों, ये शुभ मुहूर्त आप ध्यान रख लीजिए, यानी कि 15 जनवरी 2024 को प्रातः 5:15 बजे से लेकर 8:35 तक शुभ मुहूर्त है। इसमें आप सूर्य की पूजा करें, दान करें और पुण्य कमाएं और लाभ प्राप्त करें। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद। और साथ ही मैं आप एक बात से अवगत कराना चाहूँगा कि कल शाम को भी जो है वो लाइव सेशन रहेगा और लाइव सेशन का अपडेट जो है आपके ग्रुप में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।